गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ये रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। कभी कभी आपके घर में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, आप अच्छी खासी ज़िंदगी बस रूटीन के मुताबिक ऑफ़िस जाना, बच्चों ने स्कूल जाना, घरेलू ख़वातीन ने अपना काम करना, लेकिन एकदम कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा घर, पूरा ख़ानदान जो उस लपेटे में आ जाता है। होता किसी एक के साथ है, एक फ़र्द के साथ होता है। जैसे अचानक पता चलता है आपके किसी भाई के साथ स्नैचिंग हो गई है, एकदम खबर आती है कि ये खबर जो आती है ना, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ, मेरी वालदा कहती थी कि अल्लाह उनकी बख्शिश करे थे, बेटा अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे और नगानी आफतों से बचाए और चलती बाई पे लेके जाए। मतलब चलते फिरते अपने घर में, या ऐसे होता है ना इंसान, तो अपनी फैमिली के अंदर, और इस तरह वो करते कि क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, एक्सीडेंटल वाक़यात, तो घर वाले ना पूरे उनका दिल बंद होने लगता है, पता नहीं क्या हो गया। ये बोलना बड़ा आसान है, ये जिसके साथ होता है ना, खुदा की कसम, वो उस सिचुएशन से तो वो ही गुजरता है। जैसे बच्चा गटर में गिर गया, आपने ये देखा होगा, ये तो उसका माँ का कलेजा पता चलता है ना। हम तो सिर्फ यहाँ पर बैठ के बात ही कर सकते हैं, अचानक पता चलता है आपकी। अब मेरे साथ ये सारे जो मेरे साथ जो लोग अटैच हैं, दोस्त हैं, बाप हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके साथ जो वाक़यात हैं, वो अचानक घूमने फिरने गए और वापस आ रहे थे। और ये खालिद, मैं भूलती नहीं हूँ, मेरे ख्याल में प्राइवेट एसोसिएशन, उनके वालिद साहब का, उनकी अम्मी भी थी, उनके साथ उनका बेटा भी था और वो ख़ुद भी थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और वो ख़ुद भी 1 महीने बाद, क्योंकि वो कोमे में कुछ चले गए, कुछ बेड पे हो गए, लेकिन उनको जब पता चला कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और किस तरीके से वो ख़ुद भी एक्सीडेंटल कंडीशन में, और वालिद साहब को भी दफन करनी थी, तो वो ख़ुद भी बेड पे थे, वालदा का भी पूरा एक्सीडेंट से बुरा हाल। तो ये सिचुएशन अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। कल मैंने प्रोग्राम किया था तो सानिया जो है गुल प्लाज़ा की बात की थी, अब वो गुल ही ना रहा, अब तो वो बिल्कुल फूल मुरझा गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, और इतना पानी डाला गया था तो वो पूरी दीवारें गल गई थी और वो नीचे जो है गिर गया। कोई सिचुएशन नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था। कल भी मैंने बात की थी, बस मेरा दिल, आज सुबह भी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बाखुदा मैं काफ़ी देर से, मैं आप सच बताऊँ, मैं सुबह 6 बजे से जाग रही हूँ, मुझे टक्का नींद नहीं आ रही, और मैं सोशल मीडिया पे यही चीज़ें देख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में भी अजीब सी सिचुएशन ही है। अभी तक मुझे नींद सही नहीं आ रही, क्योंकि मेरे दिमाग में वो वीडियोज़, वो चीज़ें चल रही हैं। अफसोस होता है, सद अफसोस होता है कि कोई, हम सब अब बैठे ना, ये मेरे साथ अभी गेस्ट भी हैं, कुछ और भी बातें हो रही हैं, ये कर लेना था, वो हो जाता। अब ऊपर से इतनी बड़ी क्रेन लगा के गाड़ियाँ उतारी जा रही हैं, तो एक क्रेन लगा के ऊपर किसी बंदे को भी, 6-7 बंदों को छोड़ देते। वो जो ग्रिलें से इन्होंने पूरा, क्योंकि प्लाजा में बहुत जगह से दरवाजे हैं, एक एंट्रेंस नहीं है, और सब ये कह रहे हैं कि एंट्रेंस टाइमिंग ख़त्म हो गई थी तो बंद कर दी थी, तो वो ग्रिल काटने का, वो ग्रिलिंग होती है, यूँ बंद करके उसको ताला लगाया जाता है, तो चौकीदार ने बंद करके वो चला गया होगा। तो उधर ही वो जितने अब गाड़ियाँ यूँ उतार रहे हैं क्रेन से, तो एक क्रेन से 10-15 लोगों को उतार के वो जो ग्रिलिंग है उसको काट देते किसी तरीके से। वो वेल्डर नहीं होता जिससे लोहा काटा जाता है, उसको भेज देते, कम से कम दरवाजे खोल देते कि लोग ऊपर की तरफ जो आ रहे हैं वो ईजिएस्ट निकल सके। कोई एक बड़ा बिल्डोज़र, एक दुकान में बकौल आग लगी थी, दूसरी साइड सही थी, उधर बिल्डोज़र मार के दीवार तोड़ देता, पूरी तो निस्तो नाबूदी कर दी है, नीचे आ गई, दीवार पे बिल्डोज़र मांग के दीवार तोड़ देते कि लोगों को रास्ता तो मिल जाता। जब हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होती ना, किसी भी जगह पर, घर में प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, जैसे आपका खुशहाल कराना है, लेकिन आपके पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप किसे कहते हैं?
थोड़ी सेफ साइड। आप उस वक्त किसी मोहताजगी में ना आ जाए, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम जहाँ से आए हमें वापस जाना है। मौत इज़ बरहक, लेकिन हमारी सेफ साइड नहीं होती है। हमने कहीं ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं रखा तो परेशान हो जाते हैं। बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, फिर आप सोचते हो कि किसी ऐसी जगह पर जाके पट्टी कर दे तो वो बच्चा किसी और कंडीशन में फिर डेथ हो जाती है। अच्छे हॉस्पिटल या हॉस्पिटल तक लेके जाने के सिस्टम लगानी आफत है, सेफ साइड होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हम ऐसे काम करते हैं और हमें उस काम की नॉलेज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि जिन लोगों को सिर्फ पानी था, वो पानी दबा दबब मारे जा रहे थे, कोई उनको गाइडलाइन नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। वो काम कभी ना करें जो आपको नहीं मालूम। मुझे लगता है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने, उन्होंने अपने अपने लोगों को जमा किया और उनको बेचारों को फायर फाइटर बना दिया। आज वो ही लोग, क्योंकि वो यही काम कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं और लोगों के टुकड़े उठा सकते हैं, माजरत के साथ लाशों के टुकड़े उठा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि वो यही जानते हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था, कोई आपका सेफ साइड नहीं था, कोई ड्रेस ऐसा नहीं था, आप मास्क लगा के कोई अंदर नहीं जा सकता था। आग के भड़कने का इंतजार करते रहे, आग के फैलने का इंतजार करते रहे, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। जब सब कह रहे अंदर 60 से 70 बंदा मौजूद है, एक बार किसी ने ये नहीं सोचा, सिर्फ ये कहा कि आग बुझानी है। किसी ने ये नहीं सोचा, उन बंदों को ट्रेनिंग नहीं थी ना। हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जिसकी हमें कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो फिर क्यों करते हैं आप लोग ऐसा काम? क्यों किसी की बर्बादी का सबब बनते हैं आप लोग? इदारों की, जिस इदारे में जाते हैं, खामखई में ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ आप डॉक्टर नहीं हैं, आप मत, प्लीज़, आप कंपाउंडर हैं तो कंपाउंडर हैं, डॉक्टर मत बने। आपकी जो कैपेबिलिटी वो कीजिए। अफसोस होता है कि वो लोग, अब तो उनके, मैं कहती हूँ जो लोग 70-80 लोग, अभी 23 कैजुअलिटी पता चली है, पता नहीं अंदर कितने होंगे, वो पोटलियों में लेकर आ रहे हैं। खुदा का खौफ ही ख़त्म हो गया। मैं आपको रुलाना नहीं चाहती, मेरे जहन में कह रही हूँ, सुबह से मैं जो वीडियोस देख रही हूँ, कसम से मैं कहती हूँ, सब आ रहे हैं, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, सब अपनी आके बात कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए अगर जिस वक्त आपके कान में, आप लोग इक़्तिदार में थे ना, आप इक़्तिदार में थे। हमारे चैनल में भी एक बात हुई तो यकीन करें हम फ़ौरन उस जगह पहुँचे, हम अपने लोगों को देखने के लिए। यार कहाँ चले गए वो लोग? यकीन करें ऐसा हो जाता है कि फ़ौरन अगर कोई ऐसा तो उसके पास फ़ौरन पहुँचे हम लोग देखने के लिए कि हाँ ठीक है, ओके। कितनी बेहिस्सा आप लोग एक सीटों पर राज माने। आप यहाँ के, आप क्या बोलूँ, आप गॉडफादर बने हुए हैं यहाँ के, इस सिंध के। आप फ़ौरन वहाँ पहुँचते, वहाँ अपना टेंट लगा के बैठ जाते। आप वीआईपी प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, ये दबंग किस्म की गाड़ी हैं, कोई यहाँ क्या नाम, रिमांड डकैत की, यहाँ पर कोई फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पर। इस तरह तो आप लोगों की एंट्री होती है, फिर आके उल्टी बातें करना कि ये तो इतनी दुकानें थी तो इतनी नहीं थी, इसका तो पूरा ये निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा। खुदा की कसम, ऐसे लगता है आप लोगों ने किसी बात का जवाब ही नहीं देना। यार 1 करोड़, अब मैं भी कहूँ ना कि अल्लाह अल्लाह मेरे मुंह में खाक, आपके बेटे को मैं जाके गोली मार दूँ या उसका एक्सीडेंट हो जाए, किसी की बददुआ लग जाए, और फिर मैं बोलूँ अब अवाम एक चंदा जमा करेगी और आपको दे देगी 1 करोड़, आप ले लीजिए। गवर्नमेंट का 1 करोड़, बहुत शुक्रिया सर, आपने लाशों के, जो लोग मर गए दुनिया से चले गए, उनका नेबल बदल तो दे दिया, शुक्र है। 1 करोड़ रुपया। अब वो माँ का लख्त जिगर जिसका सीना चिर गया है, वो 1 करोड़ रुपये अंदर रखेगी और खुश हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट, काश ये सब्स्टिट्यूट 1 करोड़ रुपए वहाँ लगा देते, बिल्डोज़र ले आते, वो जो ऊपर कोई फायर फाइटर छोड़ देते, वो कटर भेज देते, कोई ऐसी चीज़ें जिससे दरवाजे दीवारें किस तरफ की टूट जाती। दबादब आग बुझा रहे, जल गई आग, लग गई आग। अब आप जी अवाम, आप लोगों को उठना होगा। ये आग सिर्फ गुल प्लाजा में नहीं लगी, ये आग कराची की आग है। इन शोलों में
लिपटते ये मत बूझिएगा। ये सोचते हैं लोग ये कि भाई अभी कुछ दिनों की बात है फिर भूल जाएंगे, और वाकई में आप लोग ऐसी आवाम है। मैंने कल आवाम की अदालत लगाई थी, आप लोग ऐसी ही आवाम है, आप लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। जैसी आवाम वैसे हुक्मरां, आप ऐसे ही और आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। वहां पर एक मगरमच्छ के तस्मे बहाने वाला एक अदनान साहब खड़े थे, और वो सुना है कि वो पूरे मेंटेनेंस लेते हैं गुल प्लाजा की, और महीने की उनकी इनकम 1 करोड़ है। वो क्या लाइव शो में मैं बोलूं, बोलते बोलते मेरी जबान रुक गई। बत्ती लगाओगे उसकी, क्या करोगे 1 करोड़ का? तुम्हारे दिल सुकून। एक तो उसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कोई भैंसा है बहुत खड़ा हुआ, फरबा किस्म का, खा खा के ठूस ठूस के। खुदा के बंदे, जब सबसे 5-5 हज़ार ले रहा था मेंटेनेंस के इतनी सारी दुकानों के, तो कोई सब्स्टिट्यूट भी रख देता ना। एक हम सेंट्रम मॉल के, वो चौकीदार घूमता रहता है, सब निकल जाएं वो अंदर घूमता रहता है, तो हर फ्लोर पे एक चौकीदार रख देते कि जब सब निकलेंगे तो मैं चाबियों वाला तब निकलूंगा। ऐसे कैसे उस बंदे ने, उसने अपनी ड्यूटी, मतलब एक ड्यूटी अदा की, उसने सारे जो है लॉक दरवाजे बंद कर दिए, खुद निकल गया, और अंदर 150 अफराद मौजूद हैं, वो कैसे निकल गया? पता है यार, यहाँ पर चौक पे हमें फांसी पे कौन टांगेगा? जब बल्दिया वालों के 250 लोग मर गए तो किसी ने चौक पे नहीं टांगा, तो इनको कौन टांगेगा? नस्ला टावर गिरा तो उनको चौक पे किसी ने टांगा नहीं, तो हमको कौन टांगेगा? मर गए जो मर गए, चले गए, वो तो शहदा है। अभी पता चल रहा है, जो वीडियोस बनी ऐसे ढांचे निकाल रहे हैं, जल गया ना, उनका मास्क जल गया। कोई कहता है 1.5 साल का बच्चा, कोई बोले 6 साल का बच्चा। सो तुम नींदें पूरी करो, तुम्हारे सीने पे बैठ के ये तुम्हारे ख्वाबों में आएंगे, देखना। माजरत के साथ आज फिर मुझे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में जो सिस्टम शुरू हुआ है, मैं कहती हूँ आप लोग चंगेज़ खान से भी दो आगे हाथ निकले। वो तो दीदा दिलेरी से सर काट के, कहते थे चंगेज़ खान सरों से महल बनाता था। उस सरे फहरिस्त में, आप लोगों की फहरिस्त में आपका भी नाम आ गया, मुबारक हो। लेट्स सी नाज़िया, लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।